दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है ब्रह्मदत्त भारद्वाज और मेरा चैनल है बजट टूरिस्ट बी। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लान ए वर्सेस प्लान बी। अब ये प्लान ए वर्सेस प्लान बी क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि जब हम इंटरनेशनल जर्नी पे जाते हैं तो हमें जो प्लान बनाया हुआ है वो तो ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक अल्टरनेट या दूसरा प्लान भी तैयार हो जाना चाहिए, जिससे अगर हम उस प्लान को ना कर पाएँ और किसी वजह से दिक्कत हो जाए कि उस प्लान के अनुसार हम ना चल पाएँ तो हम दूसरा प्लान या प्लान 2 अल्टरनेट प्लान से अपना काम चला सके। तो ये प्लान जो है आपको करेंसी के लिए भी काम करेंगे और ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम करेंगे और होटल के लिए भी काम करेंगे। मान लो आपने होटल बुक करा रखा है लेकिन वहाँ पर आपको किसी तरह से एंट्री मिलने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपको पहले से ही एक अल्टरनेटिव या प्लान 2 में दूसरा होटल भी निगाह में रखना चाहिए और उसको भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो मैं वहाँ पर बुकिंग करा दूँगा। सेम चीज़ करेंसी की है। करेंसी के लिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एक करेंसी आपके पास ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास एक इंटरनेशनल करेंसी जो यूएस डॉलर्स हैं वो आप ज़रूरत के अनुसार अपने पास रख लें, जिससे आपका काम ना रुके। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट के लिए जब आप जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहाँ से जब आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आना होता है, उस टाइम आपका जो प्लान होता है, मान लो वो प्लान आपका ट्रेन का है और ट्रेन किसी वजह से आप राइड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपके पास टाइम तो लिमिटेड होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए सिर्फ 4 घंटे का टाइम आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। अब उसी हिसाब से आपने टाइम रखा है, लेकिन अगर वो पहला प्लान काम नहीं किया तो आप स्टक हो जाएंगे। इसके लिए पहले से ही आप प्लान बी तैयार करके रखिए। वो प्लान बी ऐसा है कि ट्रेन से आपने जाना था लेकिन नहीं जा पाए तो आप बस को भी रख सकते हैं और लास्ट में हमारे पास टैक्सी का तो होता ही है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये भी फेल हो जाता है, तो इस बारे में मैं आपको अपना ही एक किस्सा बता रहा हूँ जो हमारे साथ घटना घटी थी। तो बात ये है कि हम सिडनी में थे और सिडनी से हमने ये प्लान बनाया था कि खाना खाने के बाद हम 3 बजे निकलेंगे और 4 बजे बंडाई बीच से बस लेंगे और बस लेकर के आराम से 5 बजे तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे सिडनी में, क्योंकि हमारी फ्लाइट 9:20 की थी। तो हमने सोचा आराम से हम जो है ना 4 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, वही प्लान था। लेकिन दोस्तों प्लान फेल हो गया। प्लान फेल होने की वजह ये हुई कि सिडनी बस स्टैंड से जो वेस्टफील्ड मॉल, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन बंडाई बीच, एक मॉल है। मॉल के बीच में ही बस स्टॉप है। बस स्टॉप जो पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे मॉल है और बेसमेंट में जो है ना वहाँ से ट्रेन चलती है। तो दोस्तों हम पहुँच गए, बस खड़ी थी। बंडाई बीच बस स्टेशन जहाँ से बस चलती है। 400 नंबर बस बंडाई बीच बस स्टैंड से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए बरमुड तक जाती है। पता था, कार्ड हमारे पास था, बस खड़ी थी, वेट करने के बाद बस में बैठ गए, कार्ड पंच कर दिया। लेकिन दोस्तों दिक्कत जब हुई जब हमने पूछा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी तो बस वाले ने इनकार कर दिया। बस वाला बोला आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाएगी। अब हम उतरने लगे तो उसने बोला कि अब कार्ड पंच नहीं होगा। प्रॉब्लम आ गई,
कार्ड वहाँ ऐसा चलता है, यही कार्ड रेल, फेरी और बसेज में यूज़ होता है। जैसा दिल्ली मेट्रो में चलता है वो आपकी फेरी में भी काम करेगा, बस में भी काम करता है और ट्रेन में भी काम करता है। तो खैर हमारे कार्ड में अमाउंट तो सफिशिएंट था, लेकिन अब ड्राइवर से जब बात की, ड्राइवर बोला जी अब आप नेक्स्ट स्टॉप जाओगे, नेक्स्ट स्टॉप ही कार्ड आपका पंच होगा, वहाँ आप उतर सकते हैं। मजबूरी थी, बस में बैठे रहे। नेक्स्ट स्टॉप आया, ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर के करीब होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे ही पहुँचे वहाँ पर उतर गए, बैग भी साथ थे अपने और वापिस आ गए। सोचा कि बहुत दूर तो नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, वैसे ही निकल आएंगे। हमारे पास लगेज भी नहीं था, मिसेज मेरे साथ चल रही थी, तो हम दोनों वापिस आ गए। अब दोस्तों कभी कभी दिमाग में बातें बदल जाती हैं। तो जैसे ही हम आए तो क्योंकि वो मॉल था और हम पौड़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी दुकानें, कपड़ों की, ये है वो है, दुनिया आप जानते ही हैं, मॉल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट होता है शॉपिंग करने का। शॉपिंग हम कर नहीं पाए थे तो बाबूजी ये शॉपिंग करने लगी। मेरा दिमाग सिर्फ उस तरफ के भाई हम लेट हो रहे हैं, कई बार इसको बोला चलते हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। खैर आधा घंटा होने के बाद टाइम हो गया होगा कोई 4:45 का शाम का, और हमारी फ्लाइट थी 9:20 की, जैसे मैंने आपको बताया। तो सोचा 5 बजे भी अगर हमें बस मिल जाएगी तब भी हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चले गए, बस खड़ी थी, थोड़ी देर वेट करने के बाद अंदर गए बस में। ड्राइवर से मैंने नहीं पूछा, एक मेरे को पैसेंजर ने पूछा कि क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी। बस नंबर वही 400 दोस्तों, बस नंबर चेंज नहीं था, वही 400 नंबर था जो रूटीन में जाता है। लेकिन क्योंकि संडे का दिन था, पता नहीं उन्होंने सर्विसेज चेंज कर दी थी, तो ड्राइवर दोबारा से बोला कि ये बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाएगी। दोस्तों गनीमत ये रही कि उस टाइम हमने कार्ड पंच नहीं किया था, एकदम से बस से उतरे और आप जानते ही हैं टाइम बहुत कम रह गया था, पसीने आ गए। बस अब अगर हम टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी भी तो उतना ही टाइम लेगी, 1 घंटे के करीब ले लेगी, क्योंकि मान लो रोड में कोई ब्लॉकेड आ गया, कोई जैम फंस गई, तो आप गए काम से। अब मुश्किल हो जाती है इंटरनेशनल फ्लाइट में, आपका टिकट भी, आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करें, उस टाइम मैंने जो सेकंड प्लान बनाया था वो काम आ गया दोस्तों। वो सेकंड प्लान था ट्रेन से, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि ट्रेन में कुछ चलने के बाद 20-25 मिनट हमें पैदल चलना था। तो वो इसलिए मैनेज हो गया क्योंकि हमारे पास लगेज कम था। तो दोस्तों इमीडिएटली हम दोनों उतरे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना था, हमें ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ नीचे 1 लेवल नीचे जाना था। 1 लेवल नीचे गए, जल्दी जल्दी देखा ट्रेन खड़ी थी। बेसमेंट में बना बोंडाई बीच रेलवे स्टेशन, जो ज़मीन से 1 लेवल नीचे है, और ट्रेन में चढ़ गए। मिसिज को बोला कि जहां हमने उतरना था उस स्टेशन का नाम मैंने इसको बता दिया कि ध्यान रखना तू भी, अदरवाइज अगर हम वो स्टेशन छोड़ के आगे चले गए तो फिर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों जैसे कैसे करके आधे घंटे के बाद अराउंड 5-5:30 बजे के करीब हम वहाँ ट्रेन छोड़ दी। उसके बाद अभी 25 मिनट हमें पैदल चलना था, रात का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, जानते हम थे नहीं, नया रास्ता था, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई बात आती है, अगर आप हिम्मत करोगे ना, अगर आप थोड़ा अपने आप को बूस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कैसे कर करके हाँ थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ा, तो फिर भी हम जो है ना, आप ये समझिए कि 6:30 बजे के करीब हम वहाँ पर पहुँच गए। इमीडिएटली मैंने उस पे काउंटर पे अपना टिकट दिया, उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिया। सामान हमारे पास बहुत नहीं था जो उनको लेना था,
हाँ, वहाँ पर ये फ़ायदा हमें हो गया कि जो चेक इन होने के बाद आपकी सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक काफ़ी इजी कर दिया है सिडनी में। आप जाने के टाइम ही आपका वो स्कैन कर लेते हैं, पासपोर्ट भी स्कैन कर लेते हैं, आपके आइरिस भी ले लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हमें बोर्डिंग पास मिला, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, एकदम से सामान लेकर के वहाँ पहुँचे। वो बोले जी आप बूट भी खोल दीजिए, घड़ी की ये घड़ी भी खोल दीजिए, अगर बैंगल्स हैं और कोई कानों का है लेडीज का, सब कुछ खोल करके फिर इसमें डाल लीजिए और इसको स्कैन करा लीजिए और आप निकलिए। दोस्तों, कुछ टाइम नहीं लगा, 6:30 बजे के करीब पहुंचे थे, तो हम आने 7:45 बजे के करीब ये समझिए कि वहाँ क्लियर हो गए। तो दोस्तों, मेरा ये ये नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ अपनी, मेरा कहने का मतलब ये है, या ये वीडियो मैंने इसलिए बना रखा है ताकि अगर आपको भी ऐसा चांस मिले कि इंटरनेशनल आपने जर्नी करनी हो या और कोई दोस्त हो जिसको आपने गाइड करना हो, तो दोस्तों ये ज़रूर गाइड कर देना या अपने मन में रख लेना कि यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस टाइम आपका प्लान बी, प्लान ए की जगह काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।